हाँ जी, अब ध्यान से सुनना। चैप्टर क्या है? आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है अगर एडमिशन हमें आता हो तो। अब इस चैप्टर में करना क्या, एक बार पूरा चैप्टर समझाता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है जी? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होगा तो आपको क्या क्या करना है, आपको इस चैप्टर में ये डील करना है। सबसे पहले जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो अगेन न्यू रेशो निकालना, और यहां पर गेनिंग रेशो निकालना। क्या निकालना जी? गेनिंग, क्योंकि एक पार्टनर जाएगा तो रिमेनिंग पार्टनर्स को क्या होगा? गेन, है ना? फायदा ही तो होगा रिमेनिंग पार्टनर्स को, उनका शेयर बढ़ जाएगा। दूसरा काम, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगेन बुक वैल्यू को क्या करोगे? राइट ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। उसके बाद बुक वैल्यू ऑफ, सॉरी, जो मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल होगी। अब कोई पार्टनर जा रहा है आपकी फर्म को छोड़कर, तो वो अपना हिस्सा लेकर जाएगा गुडविल का या नहीं? मांगेगा पैसे या नहीं मांगेगा? बताओ। मांगेगा, तो आप उसको उसका शेयर ऑफ गुडविल प्रोवाइड करोगे। और कौन से पार्टनर से लेकर? जो पार्टनर गेन कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो ये कॉम्पनसेटिंग एंट्री आप पास कर रहे हो। गेनिंग पार्टनर से पैसा लेकर किसको दे दोगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग कौन होगा? जो जा रहे हैं जी, रिटायरिंग पार्टनर, वो जा रहे हैं फॉर्म छोड़कर, तो उसने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया है, तो वो अपना गुडविल का हिस्सा लेकर जाएगा। और यहां पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बहुत सारी एंट्रीज नहीं है, बस यही है। एक बुक वैल्यू को क्या करना है? राइट ऑफ। और दूसरा क्या बताया मैंने आपको? जो पार्टनर गया उसे आपको गुडविल देना है गेनिंग से लेकर। समझ आ गया? तीसरा काम, अगेन रिवैल्यूएशन। क्या करते हैं रिवैल्यूएशन में? प्रॉफिट्स होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट। और जो भी प्रॉफिट लॉस आप कमाओगे वो ओल्ड पार्टनर्स को बांट दोगे। तो क्या मैंने कोई चेंज बोला आपको रिवैल्यूएशन में? सेम पार्ट बताई मैंने आपको। नेक्स्ट, बैलेंस शीट के अंदर जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, उनको भी क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट। अगेन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। यहां पर भी कोई चेंजेस नहीं। तो चेंजेस कहां था? सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। और जब कोई जाएगा तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या बताया? जस्ट एग्जांपल, पार्टनर सी आपके फर्म से रिटायर हो रहा है तो उसको पैसे मिल जाएंगे। और कौन से पार्टनर्स दे देंगे जी? गेनिंग पार्टनर्स। जो भी गेनिंग होंगे, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डिपेंड है वो। उसके बाद लास्ट काम होगा, जब कोई पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो वो अपना सारा बैलेंस लेकर जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली आप क्या कहना चाह रहे हो? उसे आप ऑनरशिप से हटा रहे हो, अब वो हमारे फर्म का ऑनर नहीं है। अब ऑनर नहीं है तो ऑनर डिक्रीज कहां होता है? डेबिट में, रूल्स के अकॉर्डिंग कैपिटल डिक्रीज इन डेबिट साइड। अब जब वो रिटायर हो गया तो या तो आप उसे इंस्टेंट पेमेंट कर दोगे टू बैंक अकाउंट। अगर पेमेंट नहीं करोगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी? एक लाइबिलिटीज, जिसका नाम क्या है? लोन अकाउंट। या कई बार आप बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लोगे, मतलब बिल्स पेबल। मैक्सिमम पॉइंट है, या तो आप इंस्टेंट क्या कर दोगे? पे, या थोड़ा बहुत लोन में ट्रांसफर, या एक बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटीज क्रिएट कर लोगे। कहने का मतलब कैपिटल तो डेबिट करना ही है, चाहे पैसा दो या ना दो। पेमेंट तब करनी है जब लिखा होगा, ना लिखा हो तो लोन में ही ट्रांसफर करना है। तो नई एंट्री कौन सी थी? एक ये, और दूसरी ये। और लास्ट काम, अगेन कैपिटल एडजस्टमेंट। अब कैपिटल एडजस्टमेंट कौन से पार्टनर्स में होगी? ओनली ए और बी में। जो गया, अभी एग्जांपल लिया था, सी रिटायर हुआ है, तो सी को क्या मतलब है फ्यूचर कैपिटल से? जो चला गया नहीं। तो कौन से पार्टनर्स कैपिटल मेंटेन करना चाहेंगे? ए और बी। और कौन सी रेशो में करना चाहेंगे? सोचो, फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, तो न्यू रेशियो। मैंने आपको बताया था कैपिटल एडजस्टमेंट किस रेशियो में किया जाता है? न्यू रेशियो में। कोई भी चैप्टर हो, समझ आया? तो आप न्यू रेशियो में कैपिटल को एडजस्ट कर दोगे। जो भी पैसे कम पड़ेंगे, ज्यादा पड़ेंगे, अगेन या तो वो ले जाएगा या वो ले आएगा। सेम सिचुएशन जो लास्ट क्लास तक आपने किया। मतलब बहुत ज्यादा नहीं है इस चैप्टर में। एक पॉइंट और आएगा जहां पर आप लोन को इंस्टॉलमेंट्स में पे करोगे टिल फाइनल सेटलमेंट। कई बार होता है ना, आप लोन की पेमेंट को आप कहोगे कि यार अभी एक साथ तो नहीं है, एक काम कर 3 साल में ले जाइए। मान लो 50 लाख का उसका बैलेंस बन गया। अब 50 लाख इंस्टेंट तो नहीं हो सकते कई बार बिजनेस के पास, तो कह दे 2 इंस्टॉलमेंट में ले जाओ, 3 इंस्टॉलमेंट्स में ले जाओ। अब नॉर्मल सी बात है, इंस्टॉलमेंट्स में पे करोगे तो साथ में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा? लॉस। लेकिन उसकी अकाउंटिंग थोड़ी अलग है, प्रॉपर लेजर बनाना पड़ेगा।
टिल फाइनल सेटलमेंट तक, जब भी लोन सेटल किया जाए, तो ये एक अलग टॉपिक है और बाकी चैप्टर एक अलग टॉपिक है। तो मैं इसको इसी अकॉर्डिंग करेंगे। लोन अकाउंट मेरा आज भी होगा बट मैं कराऊंगा नहीं, पहले आप बाकी चीजें समझ लो। एक क्लास सिर्फ किसकी रहेगी? ओनली लोन को कैसे डील किया जाता है, लोन को कैसे पे किया जाएगा, हम सिर्फ एक क्लास में उसको कवर करेंगे। अदरवाइज आज हमारा बाकी टॉपिक है, आज हम बेसिक सीखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं कराऊंगा मैं आप लोगों को, शायद जल्दी भी क्लास हो जाए। तो मेरे को आज कराने हैं स्मॉल क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन बस, और उससे रिलेटेड मैं आपको होमवर्क दूंगा। इतना ही है आज की क्लास का, और वो आपको करके आना है कल, और समझ आ जाएगा आपको। फिर कल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, आज इजी रहेगा, कल थोड़ा सा मुश्किल पार्ट करेंगे। आप प्रैक्टिस करके आओगे तो कल मजा आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर मैं बता रहा हूँ अगेन ही चैप्टर निकल जाएगा। इसलिए मैं आराम से कराऊंगा आज, जल्दबाजी नहीं है, आराम से करेंगे और कम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहला टॉपिक क्या करना है बताओ? न्यू रेशियो निकालना, और दूसरा क्या बताया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, सॉरी गेनिंग रेशियो। तो रिटायरिंग पार्टनर में बड़ा आसान है, इसमें बहुत सारे केसेस नहीं है। जैसे एडमिशन में आपको 22-23 क्वेश्चन करने पड़ गए थे, तब जाकर वो पहला टॉपिक कवर हुआ था, यहाँ ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हो ऐसे ही आपका क्लास कम हो जाएंगी, क्योंकि पूरा टॉपिक सिर्फ तो 3 क्वेश्चन में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, पहले 2 में। करो जी स्टार्ट। ए बी सी पार्टनर्स, क्वेश्चन फर्स्ट एक बात समझ लेना। क्वेश्चन फर्स्ट पेज नंबर 5.1 पर 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। क्या रेशियो है? 1/2, 2/5 और 1/। सबसे पहले क्या करो, डिनोमिनेटर इक्वल 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पे 2 से। तो ए बी सी की रेशियो क्या आ गई? 5, 4 और 1। बताओ जी, क्वेश्चन बताएगा आपको कौन रिटायर हो रहा है? सी पार्टनर रिटायर हो गया। क्या इसके अलावा कुछ और गिवन है क्वेश्चन में? पढ़ लो, कहीं पर कुछ नहीं लिखा। तो बड़ा आसान ट्रिक, कुछ नहीं करना आपको। कौन सा पार्टनर गया? सी, हटा दो उसको। कौन बचा जी? तो न्यू रेशियो अगर मैं बोलूं तो ए और बी की डायरेक्टली करना है, कुछ भी नहीं डील करना। जो बच गए वही क्या हो जाएगी? न्यू रेशियो। और अगर कोई पूछेगा गेनिंग रेशियो, तो वो भी सेम ही है, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। अगर बहुत सिंपल वाला केस आया, क्या है सिंपल केस? ओल्ड रेशियो गिवन है, क्या गिवन है? ओल्ड रेशियो, और नए पार्टनर का, सॉरी जो पार्टनर गया वो उसको आपने हटा दिया। चाहे अगर बी जाता तो रेशियो क्या बचती? वही न्यू रेशियो, वही गेनिंग रेशियो। अगर ए जाता तो 4:1 न्यू रेशियो, 4:1 गेनिंग रेशियो। बस इतना काम करना है आपको। तो आप देख लो, कुछ करना ही नहीं पड़ा आपको, है ना? कोई डाउट? लिख लो न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, कुछ भी नहीं करना पड़ा। बस वो तो डिनोमिनेटर इक्वल तो हमें करना आता ही है, उसके बाद आपने सीधा कैलकुलेट कर दिया। हाँ जी, आया समझ? करें अगला। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो जी, क्या लिखा है? 3 पार्टनर्स हैं, रवि, मुकेश और तीसरा कौन है जी? सोहन। ओल्ड रेशियो क्या है? 1/5, 1/3 और 7/। डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, 5 से।
ये आपके पास आ गया, क्या चीज आ गई जी हमारे पास, ओल्ड रेशियो। क्लियर? कुछ पूछना है? आप यहाँ पे अपने आप लैंग्वेज पढ़ो, बता रहा होगा आपको कि क्या करना है। सोहन रिटायर हो गया और उसके शेयर को रवि और मुकेश ने किस रेशियो में टेक ओवर कर लिया? इनडायरेक्टली आपको क्या गिवन है, गेनिंग रेशियो बता दिया गया कि दोनों पार्टनर्स ने मिलकर 3:2 में टेक ओवर किया है। किसके शेयर को टेक ओवर किया है? सोहन के शेयर को। तो देखो अब ये बता दिया गया कि किस रेशियो में कर रहे हैं, लेकिन कितना कितना कर रहे हैं ये तो नहीं पता चला ना। तो निकालना पड़ेगा कि रवि एक्चुअल में गेन कर कितना रहा है, कितना कर रहा है बताओ। सोहन के शेयर का कितना करना चाहता है वो, लैंग्वेज समझो। सोहन के शेयर का कितना गेन करना चाह रहे हैं? 3/5, जो वो कहना चाह रहे हैं। एंड दूसरा कौन है? मुकेश गेन करना चाह रहे हैं सोहन के शेयर का 2/5। दोनों पार्टनर्स ने ये गेनिंग शेयर कैलकुलेट किया। आपने शेयर किसने कितना गेन किया, देन आप न्यू निकालोगे। न्यू कैसे निकालेंगे? ओल्ड में बताओ, सैक्रिफाइस थोड़ा ना, ये तो गेन है। तो गेन होने से ऑनर का शेयर ऐड होगा या माइनस होगा? ऐड होना चाहिए, उनका शेयर बढ़ रहा है ना, तो आप ऐड करोगे गेन। भाई लॉस होता है तो माइनस करते हैं, गेन होगा तो प्लस करेंगे, शेयर बढ़ रहा है उनका। तो रवि और मुकेश के पास अपना ओल्ड शेयर है 3/15 और 5/15, और दोनों ने गेन किया है। एक ने किया है 21/75 और एक ने किया है, तो न्यू रेशियो क्या आ गई? 36:39, मतलब 12:30। बस आपको क्या करना है, जो नया पार्टनर आया उसके बेसिस पर आपने कैलकुलेट कर दिया किसने कितना गेन किया। सॉरी, जो पार्टनर गया उसके शेयर को दोनों ने टेक ओवर किया है 3:2 की रेशो में। उसके शेयर का, यार अपने शेयर का नहीं, उसके शेयर का। 7/15 का 3/5 एंड 7/15 का 2/5। करो जी नोट। और ये करने के बाद थर्ड क्वेश्चन आप करो, देखो आपको समझ आया या नहीं आया। एज इट इज है थर्ड जो अभी किया हमने। इसमें केस स्टडीज यही दो है। तीसरा डायरेक्ट होगा ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। तो गेनिंग आपको पता ही चल गया होगा। गेन कैसे निकालोगे? न्यू माइनस ओल्ड, अगर डायरेक्ट वाला हुआ तो थर्ड करके देखो आप कि आपको आ रहा है समझ या नहीं। सेम चीज अप्लाई करनी है, ट्राई करो प्लीज। पहले डिनोमिनेटर इक्वल कर लेना।
हुआ 7:3 आ रहा होगा। करो प्लीज ट्राई, क्या करना है बताओ। ओल्ड रेशो क्या है हमारे पास? हाँ जी 5, 3 और 2 ओल्ड रेशो है। पार्टनर कौन सा रिटायर हुआ है? वाई रिटायर हुआ है। और वाई के शेयर को कौन गेन कर रहे हैं? एक्स और जेड गेन कर रहे हैं। तो y का शेयर 3/10 है, रेशियो है 5, 3 और 2। और हम y के शेयर को दोनों पार्टनर्स मिलकर कौन सी रेशियो में टेक ओवर कर रहे हैं? 2:1, मतलब 2/3 और 1/3। तो a ने गेन कितना किया है? 2/10। x ने कितना गेन किया है? 2/10। और z ने कितना गेन किया है? 1/10। ये गेन किया है। और न्यू निकालने के लिए क्या करोगे? ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड है 5/10, जेड के पास है 2/10, और दोनों ने मिलकर गेन किया है 2/10 और 1/10। तो 7/10, 3/10। तो न्यू रेशियो 7:3 है ना। और दूसरे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर उसका बी पार्ट है वो तो सीधा, और आप समझ गए आप 4:1 क्या जाएगा? न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको पहले 11 क्वेश्चन तक आज कराऊंगा, बट पूरे 11 नहीं कराऊंगा। जो ब्लैंक रह जाए वो आपका होमवर्क है, ठीक है? बस अभी ये याद रखना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 अब ये है ट्रीटमेंट और गुडविल। अगर यहां समझ आ गया तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में एक ही एंट्री है और वो रिपीट करना है आपको। ये वाला चैप्टर आपको सेम लगेगा एज इट इज एडमिशन, एक आध एंट्री इसको छोड़कर, जिसमें वो एक आध एंट्री कौन सी है जी? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बाकी अभी देखना, जब मैं लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको यही फील होगा लास्ट चैप्टर हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? वही चल रहा होगा, ठीक है? चलो आगे। नेक्स्ट वीक तक का टारगेट है कि पहले बुक को साइड किया जाए, पूरी कोशिश रहेगी। अदरवाइज शायद डिसोल्यूशन रह जाएगा, नहीं तो डेथ तक तो हो ही जाएगा कम से कम। करते हैं नेक्स्ट वीक, शायद मैं ऑल्टरनेट डेज ही कर दूं, बट 2 घंटे की क्लास कर दूं, ठीक है? नेक्स्ट वीक ऑल्टरनेट डेज करके 2 घंटे क्लास कर दूंगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां पर, आपको क्या करना है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ध्यान से पढ़ना। ओल्ड रेशो कितना है? 4, 3 और 2। ए, बी और सी 4, 3 और 2। 4/9, 3/9, 2/9। आगे बढ़ते हैं जी, क्या लिखा हुआ है? गुडविल ऑफ द बी रिटायर हो गया एंड गुडविल वैल्यूड कितनी की गई है? 1,44,000 रुपीज। तो बी जा रहा है तो अपना शेयर लेकर जाएगा गुडविल का। तो बीज वर्किंग नोट में करना है, 2 पार्ट्स कर लेना, स्पेस वैसे हो जाएगा। बीज शेयर ऑफ गुडविल कितना मिलेगा गुडविल उसको? 144 का किस रेशियो में, मतलब कितना शेयर उसको मिलेगा? 3/9। बी जा रहा है ना आपकी फर्म से, फर्म्स गुडविल में उसका कितना राइट है? 3/9। तो उसको 3/9 मिलेगा। कितने पैसे लेकर जाएगा वो फर्म से? 48,000 रुपीज वो फर्म से विड्रॉ करेगा गुडविल के नाम पर। और ये 48 कौन से पार्टनर्स मिलकर देंगे? ए और सी नहीं, गेनिंग पार्टनर्स। कौन से पार्टनर? 1 मार्कर में यही पॉइंट्स मिलते हैं आपको कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप कौन सी रेशियो में डील करोगे? तो कौन से पार्टनर्स करेंगे? गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो। तो निकालते हैं गेनिंग। क्या न्यू रेशियो है आपके पास? गिवन है ना 5:3। नहीं होता तो क्या मानते? जो रेशियो बच गई 4:2, वही न्यू रेशियो और वही गेनिंग रेशियो, बट है हमारे पास तो निकालो। गेनिंग अपने आप करो, वर्किंग नोट तो। गेन करने के लिए क्या कर रहे हैं जी हम? न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग में न्यू माइनस ओल्ड होता है, न्यू माइनस ओल्ड, नया हिस्सा ज्यादा होगा, ऐसे याद रखना है। गेनिंग का मतलब ही क्या है? न्यू पार्ट ज्यादा, तभी तो गेन होगा। तो पार्टनर्स ए और सी, ए के पास न्यू है, बताना क्या न्यू रेशो? 5/8, 5:3 रेशो है।
5/8, 3/8 एंड डिवाइड बाय 4/9 और 2/9। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड शेयर कर रहे हैं हम, न्यू माइनस ओल्ड शेयर। ये तो सिंपल केस है, ये कोई केस स्टडी तो नहीं हुई। न्यू माइनस ओल्ड करे आप सिंपल, तो कितना आएगा 13/72 आएगा और 11/72 आएगा। तो आपका गेनिंग रेशो क्या आ गया 13:11। ये आपका गेनिंग रेशो निकल कर आ गया। एंट्री एक है और मैं आपको बार बार कह रहा हूं वही एंट्री रिपीट करनी है और ये तरीका यूज करना है, चेंज ही नहीं होगा पूरे चैप्टर में। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कुछ चेंज नहीं करने वाले आप। आज आप बेसिक कर रहे हो, बेसिक का मतलब ये नहीं कि ये नहीं है, यही चीजें हैं। बस होगा क्या, कल वाली क्लास में थोड़ा हम कैपिटल एडजस्टमेंट ऐड कर देंगे, ठीक है, वरना वो पेमेंट वाली चीज आपको समझाऊंगा। इतना ही है टॉपिक के अंदर, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ नेक्स्ट वीक तक डेथ भी हो जाएगा। डेथ में आपका पार्ट्स कम हो गए हैं, पुराने टाइम में डेथ चैप्टर में ज्यादा चीजें होती हैं। अब टोटल इलास्ट्रेशन ही टीएस में 21 है, सिर्फ 21। तो आप देख सकते हो बहुत ज्यादा टाइम लगना नहीं है। एक क्लास में 6-7 होमवर्क और एक क्लास में 6-7 हो गया चैप्टर। ठीक है, कुछ इस अकॉर्डिंग हो जाएगा बहुत जल्दी एंड। चलो जी, होमवर्क के नाम पे बताने क्या हो जाता है, और जबकि होमवर्क कुछ नहीं होता। कितना ही होमवर्क होता है 1 घंटे का। फिर क्या है ना हिमांशु, देखते हैं। चलो जी, अब बताओ किसको पैसे मिल रहे हैं। बी पार्टनर को एंट्री देख लो आप, जिसको पैसा मिलेगा उसका अकाउंट बढ़ेगा। बी को पैसा मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है जी, और इस 48 को कौन से पार्टनर्स दे रहे हैं, ए और सी। तो एस कैपिटल डेबिट, गेनिंग पार्टनर से पैसा लेकर आपने रिटायरिंग पार्टनर को पे कर दिया है। 48,000 का कितना पार्ट देगा वो, गेनिंग रेशो में, मतलब 13/24 ना, 24। ये रेशो ये आपकी 48,000 का 13/24 और 48,000 का 11/24। ये शेयर है, ये रेशियो है। याद आ रहा होगा टॉपिक। अगर आपको शेयर से मल्टीप्लाई करना है तो कौन से गुडविल से करना पड़ेगा, 144, तो भी आंसर वही आएगा। बट इतना क्यों दिमाग चलाना, जब रेशियो है तो डायरेक्टली जिसको मिला उस अमाउंट का 13:11 में करना है। 13/24, इन दोनों का सम क्या है 24। तो एक 26 और 22, या आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कवर कर दिया। बस ये एंट्री है जी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। बाकी बुक वैल्यू को राइट ऑफ करना तो हमें आता है। हाँ जी, किसको गुडविल आपने प्रोवाइड किया है, बस वही लिखना है आपको। या बीइंग कॉम्पनसेटिंग एंट्री पास भी लिख सकते हो फॉर गुडविल। चलो जी, इसके बाद 6th जिनको समझ आ गया वो 7th अपने आप ट्राई करो, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कोशिश करो, क्योंकि बस वहां गुडविल कैलकुलेट करनी है। तरीका यही रहेगा, यहां पर गुडविल गिवन था, वहां पे गुडविल भी कैलकुलेट करनी है। और आई थिंक अब आप सबको आता है गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, आसान वाला मेथड है। हाँ जी, किया, करें स्टार्ट 7th। सबसे पहला काम गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं क्वेश्चन 7th में। एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट्स कितने गिवन है बताना, 10,600 और
8200, 11800, कितने ईयर्स, सॉरी एवरेज प्रॉफिट है 3 और गुडविल कितने ईयर्स परचेज है 2, तो ये कितना आ रहा है 10,200 और इनटू में 2 ईयर परचेज आपका आ गया 20,400, है ना। अब ये हमने पहले गुडविल कैलकुलेट किया, अब वही टॉपिक बन गया जो भी प्रीवियस क्वेश्चन किया था। किसको शेयर देना है बताओ, कौन गया पार्टनर। रेशो क्या है ए बी और सी की, 1/2, हाँ जी 1/3 और 1/6। डिनोमिनेटर हमेशा कभी मत भूलना वरना आप रेशियो में गलती कर जाओगे। तो ये क्या आ गया 3/6, 2/6 और रिटायर कौन सा हुआ है बी, तो बी को गुडविल मिलेगा, हाँ जी 20 शेयर ऑफ गुडविल 20,400 रुपए का, कितना 2/6, 6,800। ठीक है 6,800 आपको बी को देना है पैसा, और वो बी को कौन देगा जी, गेनिंग पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स, गेनिंग। अब आप चेक करो प्लीज, क्या कोई रेशो है गिवन न्यू वगैरह, कुछ भी है कहीं पर, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, नहीं है। और ना हो तो क्या मानते हैं, जो बच गया रेशो, मतलब क्या बच गया 3:1 बचा है, ए और सी का शेयर, उसी को क्या बोलना है न्यू रेशियो, और उसी को क्या बोलना है गेनिंग रेशियो। जब जो रिक्वायरमेंट हो वो लगा दो आप। मुझे क्या चाहिए गेनिंग रेशियो, तो मेरे लिए गेनिंग रेशियो क्या है 3:1, ए एंड सी इज कैपिटल। मेरे लिए 6,800 रुपीज का 3/4 एंड 1/4 कितना आ जाएगा 51 और 17। चेक करो प्लीज यही आ रहा है या नहीं। 51 एंड 1700 आपका आ गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या आया टॉपिक समझ। यही चीज लॉन्ग क्वेश्चन में करना है, कुछ नहीं बदलने वाला। मैं आपको फिर बता दूं कोई भी चीज नहीं बदलेगी, क्योंकि इस टॉपिक में मैं आपको बोल ही रहा हूं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत कम है। नोट कर लो। एंड क्वेश्चन नंबर 11, इसका मतलब कि 8, 9, 10 क्या है आपके होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम ये लॉन्ग क्वेश्चन करें, और जो लॉन्ग क्वेश्चन 11th करा रहा हूं उसी जैसा 10th है। 10th में और पॉइंट्स कम है, ठीक है। 11th में फिर भी एक आध पॉइंट फालतू है, 10th में कम है, तो आराम से हो जाएगा आपसे। एक बार पढ़ लो प्लीज, आप अपने आप पॉइंट्स नोट कर लिया था ना सबने। चलो जी, अपने आप एक बार क्वेश्चन को पढ़कर समझो कि क्या लिखा है। स्टार्ट बाद में करेंगे, पहले समझ तो आए। बस आज की क्लास का यही आखिरी क्वेश्चन। हाँ जी, आज थोड़ी सी तबीयत डाउन, नहीं वो नहीं कर सकता अभी, टाइम कम है मेरे पास, मतलब पढ़ाने के लिए। हद हो गई, ज्यादा हो गया काम। चलो जी, रिटायर नहीं भाई, तुम रिटायर और करा दो, अभी तो एज स्टार्ट हुई है मेरी। हाँ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है मेरा, जो बड़ा ही अच्छा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, शादी के बाद सोचता है इंसान की चाय बनकर मिल जाएगी, उल्टा हो जाता है। हाँ यार, मतलब इसमें भी होते हैं रूल्स बनाए जाते हैं, हफ्ते में एक दिन तो पिलानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ रही है। चलो पढ़ा, हाँ नहीं यार आज तो मैं सुबह से ही आया हुआ हूँ, थक भी तो जाऊंगा यार, 5 दिन हो गए लगातार। 11th जल्दी पढ़ते हैं हम। कितना है कैपिटल का बैलेंस चेक करो। ओ 30,000,
15,000 एंड 15,000। ये आपके पास कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है। ये कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस हैं 30, 15 एंड 15। ठीक है, अब आप देखोगे काफी हद तक पॉइंट आपके सामने जो आपको आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको जो आपको नहीं आता। मतलब इनडायरेक्टली आप अपने आप कर सकते हो पूरा क्वेश्चन। तो इसलिए आप कोशिश करो, 2 मिनट में आपको दे रहा हूं, आप रिवैल्यूएशन के पॉइंट अपने आप ट्राई करो, 1-2 पॉइंट्स आगे रहो मुझसे तो फायदा है। चलो जी करते हैं स्टार्ट। 1-2 पॉइंट्स आपने कर लिए होंगे। पहला पॉइंट है आपका, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम करनी है। फिक्स्ड एसेट्स हमारी बैलेंस शीट में 52,000 है, 2,000 रुपए वैल्यू कम करनी है। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू 2,000 कम करनी है, 50,000 रुपए रह गई। उसके बाद डेटर्स पे क्या बनाना था, प्रोविजंस। कितने हैं डेटर्स, 15,000 एंड आपको प्रोविजंस बनाना है 1,000। डेटर्स आ गए आपके पास 14,000। इन दोनों को पहले पोस्ट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा आपका, डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स अमाउंट है 2,000 रुपए और साथ में क्या क्रिएट किया है जी, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स। जब प्रोविजंस बनाते हैं तो चेक कर लेना चाहिए क्या पुराना तो नहीं पड़ा। तो पुराना नहीं था, सिर्फ हमने 1,000 रुपए अभी क्रिएट किया, कोई भी पुरानी बैलेंस शीट में प्रोविजंस नहीं था। पॉइंट नंबर बी पॉइंट, बी पॉइंट है लाइबिलिटीज फॉर 4,000 रुपीज है वर्कमैन कॉम्पनसेशन। अब आप बताओ, अब आप ये कर चुके हो ना पॉइंट्स, अब जो अच्छे से करके आया होगा प्रैक्टिस उसके लिए बड़ा आसान पॉइंट है। जिसने नहीं किया वो मेरी बात सुन लो। क्या पॉइंट है जी, गुडविल सॉरी वर्कमैन कॉम्पनसेशन। कितनी लाइबिलिटीज आ गई आपके पास। मैंने क्या ट्रिक समझाया था इसका, सिंपल कि सबसे पहले लाइबिलिटीज क्रिएट कर दो, बाकी कुछ मत सोचो। 4,000 रुपए की आप बैलेंस शीट के अंदर एज अ लाइबिलिटीज रिकॉर्ड कर दो कि जी आ गई लाइबिलिटीज, कि देना पड़ेगा। समझ आया, क्लेम आया है तो मैंने क्लेम को एज अ लाइबिलिटीज रिकॉर्ड कर लिया कि मुझे पेमेंट देनी है, लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। अभी चेक नहीं किया मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मैंने पहले लाइबिलिटीज में डाल दिया कि 4,000 रुपए का क्लेम आया है जी, देना पड़ेगा। अब क्लेम आया तो मैंने बताया था वर्कर के लिए आप क्या मेंटेन करते हो, रिजर्व। अगर रिजर्व होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं होगा तो रिवैल्यूएशन पड़ा ही हमारे पास डेबिट करने को। तो कितना रिजर्व है, 10। 10 में से कितना चाहिए मुझे, इधर इधर मुझे 4,000 रुपए का रिजर्व चाहिए था, मैंने यूज कर लिया। 4,000 रुपए का रिजर्व चाहिए था, हमने उसको यूज कर लिया। कोई डाउट, लाइबिलिटीज क्रिएट कर ली, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, एक रिजर्व कम हो गया आपका। अब भी कितना रिजर्व का अमाउंट बचा हुआ है, 10,000 रुपए का रिजर्व है। चेक कर लो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में, 4 यहां चला गया, 6,000 रुपए का रिजर्व बचा हुआ है। संभाल कर रखना है या पार्टनर्स में बांटना है, पार्टनर्स में बांटना है। कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए बी और सी। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ए बी और सी, ओल्ड पार्टनर्स में। कोई पॉइंट चेंज नहीं किया मैंने, ओल्ड पार्टनर्स ही बोला है। बस एडमिशन में क्या होता है, ओल्ड में
पहले दो होते हैं, यहाँ पर ओल्ड में भाई बाकी सारे पार्टनर्स होंगे क्योंकि यहाँ जा रहा है पार्टनर आपके फर्म को छोड़कर। तो रिजर्व है आपके पास 6,000 रुपए एंड ओल्ड रेशो चेक कर लो क्या है। ओल्ड रेशो क्या है 4 3 और 3 ना, ओल्ड रेशो 4 3 3 है, तो 24 18 और 18, 6,000 रुपए का 4/10 3/10 3/10 आपने रिजर्व को बांट दिया पार्टनर्स में। ठीक है, आपने ये रिजर्व पार्टनर्स में बांट दिया इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कोई डाउट? क्लियर हुआ पॉइंट? करो इसकी पोस्टिंग। रिजर्व हट चुका बैलेंस शीट से एंड ये पार्टनर्स को मिल गया, तो कैपिटल्स इंक्रीज कर लो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 24 18 एंड 18, 2400 1800 1800। अगेन नोटिस कर लो अभी तक कोई भी नया पॉइंट आपने नहीं किया आज की क्लास में। ये वाला क्वेश्चन करते टाइम सब कुछ वही चल रहा है जो किया था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट अब वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और मैं चाहता हूं आप अपने आप करो, निकालो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो क्या ओल्ड रेशो और न्यू रेशो है, सबसे पहले देखा करो, यही मिला, ओल्ड भी और न्यू भी है लास्ट पॉइंट में या जहां भी है। निकालो गेनिंग शेयर, कौन कितना गेन कर रहा है। हाँ जी, क्या बोला मैंने आपको, आपके पास ओल्ड रेशियो है 4:3:3, उसके बाद आपके पास न्यू रेशियो है 2:1 एंड गेनिंग रेशियो क्या आ गया 8:1। अब आप बताओ कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ आपके फर्म से, रिटायर कौन हुआ है, सी, तो सी को शेयर ऑफ गुडविल मिल जाएगा, कितना मिलेगा निकाल लेते हैं, सी शेयर ऑफ गुडविल, सी का शेयर है, टोटल गुडविल कितनी है क्वेश्चन में 50,000 गिवन है, आप चेक कर लो पॉइंट नंबर 3 में, एंड सी का शेयर कितना है 3/10, सी का शेयर कितना है 3/10,
तो सी को कितने पैसे मिलने वाले हैं, और वो 15,000 रुपए कौन से पार्टनर्स मिलकर दे रहे हैं जी, गेनिंग पार्टनर्स ए और बी, एंड किस रेशियो में देने वाले हैं, इस 15,000 रुपए का 8/9 और 1/9। 15,000 रुपए का 8/9 एंड 1/9, समझ आया। गेनिंग रेशियो में ही दोनों पार्टनर्स मिलकर दे रहे हैं। 15,000 रुपए सी को मिलने वाले हैं, 8/9 कितना आ रहा है, 13,333 एंड 1,667। ये हमने दोनों पार्टनर्स को गेनिंग रेशियो में डील कर दिया। गेनिंग पार्टनर से पैसा लेकर आपने, जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसको गुडविल का पैसा 15,000 दिया है, उसका शेयर दिया है, टोटल गुडविल नहीं दी, सिर्फ उसका शेयर। समझ आया, कर दो जिसको पोस्ट। पैसे मिल रहे हैं किसको जी, सी को, तो सी का अकाउंट इंक्रीज कर दो, है ना, सी को पैसा मिल रहा है, सी का अकाउंट इंक्रीज होगा बाय ए बाय बी। थर्टीन ट्रिपल थ्री दोनों ने मिलकर पार्टनर को कॉम्पनसेट किया है। सी को पैसे मिल रहे हैं, ए और बी से मिल रहे हैं, सी का अकाउंट आप बढ़ा रहे हो, ऐड कर रहे हो, पैसा मिल रहा है उसको, और कौन से पार्टनर को माइनस करना है, ए और बी को, क्योंकि सी को इन्होंने कॉम्पनसेट किया है। तो ए और बी के लेजर को माइनस कर रहे हैं हम, 13,333 1,667। ए और बी के लेजर को माइनस किया गया और सी के लेजर को प्लस किया गया, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। समझ आया, ये था आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी तक फिर से आप देख लो कि सिर्फ क्या है नया, सिर्फ ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्लियर, लास्ट पॉइंट पढ़कर देखो क्या गिवन है। लास्ट पॉइंट है, हमें सी को पेमेंट करनी है, फाइनल सेटलमेंट, लेकिन क्या अभी पे करना है या फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट्स में। 10% इंटरेस्ट के साथ हम उसे पे करेंगे, वो भी 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। तो क्या आज पे करना है या फ्यूचर में करना है, फ्यूचर में। तो आज हमारे लिए क्या है, एज अ लोन, बट कितना, तो वो निकालना पड़ेगा सारे पॉइंट्स करने के बाद। तो ये लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट में करना है। उससे पहले आप अपनी बैलेंस शीट को में देखो क्या क्या बच गया। बैंक कितना है हमारे पास, बैंक का स्टॉक बचा हुआ है ना, स्टॉक का प्राइस कितना है 17 एज इट इज रहेगा, और बैंक कितना है, बैंक और कैश एज इट इज है, सॉरी बैंक भी सेम क्यों रहा, क्योंकि पेमेंट आप कर ही नहीं रहे। जब पेमेंट नहीं करोगे तो बैंक में क्यों चेंज आएगा, तो बैंक भी मेरा सेम रह गया, एंड दूसरा मेरे पास स्टॉक भी सेम रह गया, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है पॉइंट के हिसाब से। समझ आया, पॉइंट के हिसाब से आपने कोई चेंज नहीं किया। एक और पॉइंट गिवन है, सीज ड्राइंग। अब वो पार्टनर ही रिटायर हो गया, क्या आपको उससे पैसा लेना चाहिए नहीं ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स का मतलब क्या, ऑनर ने पैसा निकाल रखा है, निकाल रखा है तो आप उससे पैसे मांगोगे या नहीं, मांगोगे। मांगोगे तो उसके अकाउंट को क्या करो, ऐड या माइनस, और ऑनर माइनस किस साइड होता है, कहां पे होगा जी, डेबिट साइड पर। एंट्री क्या होनी चाहिए, अगर एंट्री आपको सीखनी है तो आप क्या करोगे, इसका अकाउंट कम करना है, सीज कैपिटल आप कम करना चाहते हो तो ड्राइंग्स लिखकर। ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस था, एसेट्स में होने का मतलब होता है डेबिट बैलेंस। मैंने उस बैलेंस को राइट ऑफ कर दिया। कितनी ड्राइंग्स है, किसी की भी ड्राइंग्स हो सबको राइट ऑफ कर देना, ठीक है, कोई भी हो। 99% आपको जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका ही गिवन होगा, ठीक है। अगर बाय चांस और भी हुआ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने ड्राइंग्स को क्या किया, कैपिटल में से माइनस। क्यों किया, ऑनर ने ड्राइंग्स कर रखे जी, पैसे निकाल रखे हैं, तो आप ड्राइंग्स की वजह से सी के अकाउंट को माइनस कर दो। ड्राइंग्स करना ना प्रॉफिट है ना लॉस है, ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में जान चुके हैं इस चीज को। ड्राइंग्स का मतलब होता है अपना पैसा निकालना, तो अपना पैसा निकाल रहा है तो आप उसकी कैपिटल को क्या कर रहे हो, माइनस। क्लियर हुआ। लाइबिलिटीज में ढूंढो क्या कुछ बाकी है। एक तो रिजर्व पड़ा है ना, रिजर्व कितना रिजर्व है, रिजर्व 10,000, रिजर्व बांट ही दो, कैपिटल से ऐड हो जाएंगे और ओल्ड रेशियो में
4,000, 3,000, 3,000। ओल्ड रेशो में हमने रिजर्व को बांट दिया, ओल्ड रेशो में हमने रिजर्व को बांट दिया। ठीक है, ओल्ड रेशो में ही डील करना है, याद रखना। नेक्स्ट, सारे पॉइंट्स हो गए। लाइबिलिटीज में देखना क्या क्या बचा हुआ है, सेम लिख दो जो बच गए पॉइंट्स। क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है क्रेडिटर्स का? और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक लाइबिलिटीज होती है, ऑलरेडी हम जान चुके हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटीज होती है, ये एम्प्लॉयज का पैसा है, आपका प्रॉफिट नहीं है, एम्प्लॉयज का पैसा है ये, तो ये एज अ लाइबिलिटीज रहेगी। ठीक है, लाइबिलिटीज 20। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, बाकी चीजें हो चुकी हैं। रीवैल्यूएशन और क्लोज कर दो। सारे पॉइंट्स होने के बाद रीवैल्यूएशन क्लोज कर दो। देखो जी, प्रॉफिट्स आ रहा है या लॉस आ रहा है? कर लिया ना यहां तक? हाँ जी, अब मैं क्या कहता, रीवैल्यूएशन से लॉस आ रहा है 3,000 रुपए का, एंड ओल्ड रेशियो में ए बी और सी 433 में, तो 1,200 रुपए 900, और ये आपने लॉस बांटा है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड रेशियो में आप लॉस को बांट रहे हो। समझ आ गया? क्लियर? बताओ जी, अगला स्टेप। लॉस बांट दो, कैपिटल्स कम हो जाएंगे टू रिवैल्यूएशन। बताओ जी, कौन सा पार्टनर हमारे फर्म से रिटायर हो गया है, तो उसके बैलेंस को क्या लिखा है क्वेश्चन में कि हम फ्यूचर में देने वाले हैं, तो उसका जितना भी बैलेंस आएगा वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, एक लाइबिलिटीज। किस नाम से? लोन। तो आप क्या करोगे, एंट्री के हिसाब से आप सीज कैपिटल को अपने फर्म से हटा दोगे, चाहे पैसा दो ना दो, लाइबिलिटीज हट जाएगी, और वो सारा का सारा बैलेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीज लोन अकाउंट में। सीज कैपिटल टू सीज लोन, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, उसके सारे बैलेंस को हटा रहा हूं, क्योंकि अब वो मेरे बिजनेस का ऑनर नहीं है, ऑनरशिप से हटा रहे हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? ऑनरशिप से हटाया जा रहा है, अब वो हमारे बिजनेस का ऑनर नहीं है। समझ आया? करो जी ऐड। सी का बैलेंस कितना आ रहा है, और जितना भी बैलेंस आएगा वो हम उसे उठाकर सीज लोन में ट्रांसफर कर। कितना आ रहा है? 27,900 बैलेंस, ये आ रहा है 34,800। इसमें से माइनस किया तो आपके पास आ रहा है 27,900 का बैलेंसिंग फिगर, और ये पूरा बैलेंस आपने कहां ट्रांसफर कर दिया, एज अ लोन। हो सकता था ये भी क्वेश्चन कह दे कि हाफ अभी पे कर दो, हाफ लोन में डाल दो, तो हाफ पे कर देते तो टू बैंक आ जाता और टू सीज लोन आ जाता। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। कुछ पेमेंट हो जाएगी, कुछ नहीं होगी, ये करना है आपको। आया समझ? क्लियर हुआ कि आपने क्या किया है, जो भी बैलेंस बचा है उसको क्या करें, पेमेंट ना करके लोन में ट्रांसफर करें, एज अ लाइबिलिटीज क्रिएट करें कि हमें फ्यूचर में पैसा वापस करना है। करो इसकी पोस्टिंग, सीज लोन 27,000 रुपए बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटीज। और बाकियों को बैलेंस कर दो, हो गया। बाकियों का कोई रोल नहीं है अब, क्योंकि अभी हम कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करते तो फिर बाकियों का क्या करते हैं हम, कैपिटल को रीएडजस्ट। अभी नहीं करना, अभी सिंपल है, सिर्फ बैलेंस करो, टोटल करके माइनस करो, जरा कितना आ रहा है चेक करो।
हाँ जी किया, कितना आया बताना। 21, 8 6 7 17, 233, 233 आ रहा होगा शायद। टोटल 39, 100। बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 1,01,000। ठीक है, टोटल किया, मैच करेगा, इक्वल आ रहा है 1,01,000। और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ भी बैलेंस करी दो, कितना आता, सॉरी 21, 8 6 7 और 17, 233। करो एक बार यहाँ तक सारे पॉइंट्स, क्या करना है हमें आगे। आ ही नहीं रहा फोन। पॉइंट समझ आया क्या किया, बस ये तो हमने बैलेंस किया टोटल करके, सारा माइनस किया, तो ऑनर के कैपिटल के फाइनली बैलेंसेस लिख रिकॉर्ड करने हमें बैलेंस शीट में। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस शीट का टोटल आ गया। और अभी एक काम और है इस अकाउंट, इस मतलब इस पूरे क्वेश्चन का, कि जो सी का लोन अकाउंट है वो हमें फ्यूचर में पे करना है कितने इंस्टॉलमेंट्स में जी, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। वो एक अलग टॉपिक है, सीज लोन अकाउंट। कंबाइंड बहुत रेयर आता है क्योंकि ऑलरेडी 3 अकाउंट्स हो जाते हैं, फिर सीज लोन अकाउंट भी आए तो काफी लेंथी क्वेश्चन है, बट सेपरेट आ सकता है या आ भी जाए इसके साथ, तो हम सीखेंगे वो कैसे बनेगा, बट वो अभी हम 1-2 क्लास के बाद सीखेंगे। पहले पूरा चैप्टर कर लेते हैं, देन वो लास्ट क्लास होगी हमारी इस चैप्टर की। समझ आ गया, इसे कर लेना अच्छे से रिवाइज। और जो पिछले बाकी क्वेश्चन है, मतलब 4 कौन कौन सा रह गया है, 4 5 8 9 10, ये होमवर्क है।